हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीना चौहान पर। और आज हम यहाँ पे कट वाली कुर्ती की जो है कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे कि किस तरह से हम जो है आगे कट लगाकर मगजी जो है निकाल सकते हैं। तो हमें नॉर्मल तरीके से सबसे पहले यहाँ पे जो है कंधे जॉइंट कर लेने हैं। और अब चलिए हम इसकी जो है कटिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको इस तरह से बिछा लेंगे, नॉर्मल तरीके से जैसे हम बिछाते हैं वैसे ही बिछा लेंगे इसको डबल फोल्ड करके। और अब हम यहाँ पे जो है आगे सेंटर में जो है कट लगाएंगे। इस तरह से हम जो है इसकी प्रॉपर कटिंग कर लेंगे। हमें यहाँ पे जो कटिंग है वो सेंटर में करनी है, गले में जो आगे है वहाँ पे सेंटर में करनी है कटिंग, इस तरह से। अब हमारे जो है गला है जो कट हो गया है, आप देख सकते हैं। और जो है हमने कंधे यहाँ पे जॉइंट कर लिए हैं। कंधे हमें पहले ही जॉइंट कर लेना है और मगजी हमने यहाँ पे जो है निकाल देनी है। नॉर्मल तरीके से जैसे हम निकालते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे निकाल देनी है। अब हमें यहाँ पे जो है सबसे पहले फ़िटिंग लगानी है। यहाँ पे जो है इस कुर्ती की में सबसे पहले हम यहाँ पे फ़िटिंग लगाएंगे और फ़िटिंग लगाने के बाद में हम जो है मगजी लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से सीधी पहले सिलाई लगाएंगे और फिर इस कुर्ती को जो है उल्टा करेंगे, जिससे हमारी सिलाई बहुत ही फिनिशिंग से आएगी और बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरह से आप सिलाई लगाते हैं तो आपकी फ़िटिंग की जो है लुकिंग अंदर से भी बहुत अच्छी आती है। इस तरह से हम जो है इसकी फ़िटिंग लगा देंगे अपने बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से। अगर आपको राजपूती सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग के जो है वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मैंने इन सब के डिटेल वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो आप जाके ज़रूर देखिए। अब ये जो है मगजी लगाने के लिए प्रॉपर तरीके से रेडी है। तो अब हम यहाँ पे जो है इसकी जो मगजी लगाएंगे और फिर जो फिटिंग है वो भी लगा दी है हमने। तो अब हम इसको जो है उल्टा करेंगे और पीछे की साइड में जैसे हम नॉर्मल तरीके से कुर्ती की जो मगजी लगाते हैं वैसे ही हमें इसकी लगानी है। तो लास्ट वाले जो कॉर्नर से हम जो है शुरू करेंगे इसको लगाना। 1 इंच जो मगजी हम एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि हम जो लास्ट का कॉर्नर अच्छे से जो फिनिशिंग से जोड़ सके। और इस तरह से जो है हम गुणा निकालेंगे। अगर आपको डबल गुणा लगाने का वीडियो देखना है, सीखना है, तो आप वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है डिटेल से, तो आप देख सकते हैं। और इस तरह से जो है हम इसकी जो है प्रॉपर तरीके से सिलाई करेंगे, जैसे नॉर्मल तरीके से मगजी लगाते हैं चाल पर वैसे ही लगाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे जो है लास्ट वाले कॉर्नर से ही शुरू करनी है और गले पर भी जो है गोलाई से लगाते हुए जाना है। गले पर हमारे कोई जॉइंट नहीं आएगा, कोई भी कट नहीं लगाना है हमें। इस तरह से जो है हम इसको घुमाते हुए लगाएंगे। यहाँ पे हम जो है कॉर्नर बनाएंगे। 1 इंच की जो है यहाँ पे सिलाई छोड़कर, यानी कि 1 इंच की जो मगजी को हम फोल्ड करके कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर बनाने का भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। इस तरह से जो है हमें यहाँ पे कॉर्नर बनाकर और इस मगजी को ऊपर की साइड में लेके जाएंगे हम, यानी कि गले की साइड में हमें जो है लगानी है इसको, इस तरह से। इस तरह से हमें जो नॉर्मल तरीके से पूरी एक मगजी लगानी है सीधी सीधी। जहाँ पे हमने कट लगाया था हम वही मगजी लगा रहे हैं अभी। और अब हम यहाँ पे जो है गले पर एक कॉर्नर बनाएंगे यहाँ पे, इस तरह से। गले पर हमें गोलाई से जो है मगजी लगानी है और यहाँ पे हम एक कॉर्नर बनाएंगे पहले तो, और फिर जो है गोलाई से मगजी लगाते हुए जाएंगे। पूरे गले में जो है इसी तरह से मगजी लगा देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे जो है बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस मिल सके।
और आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। और अब हमें जो है इसी तरह से जो है मगजी लगाते हुए जाना है। पूरे में हमें इसी तरह से जो है मगजी लगाते हुए जाना है, जिस तरह से हम जो है पहले उस एक साइड में लगाई थी हमने, वैसे ही दूसरी साइड भी हमें जो है मगजी लगानी है इसी तरह से। और यहाँ पे जो है हमें गले पर कॉर्नर बनाते हुए जाना है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि हमारी प्रॉपर मगजी जो है लग चुकी है। और ये जो लास्ट वाला कॉर्नर है ये हमें कट कर लेना है, यानी कि मगजी को हमें कट कर लेना है और इस तरह से हमें बाहर निकल जाना है। एक्स्ट्रा जो मगजी है वो हम कट कर लेंगे और इन दोनों को अच्छे से मिलाकर यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें वहाँ तक ही लगानी है जहाँ तक हमारी जो है गुणा है, वहाँ तक ही हमें जो है सिलाई लगानी है। ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर से पूरी सिलाई लगा लें, ऐसे नहीं। जहाँ तक हमारा गुणा है वहीं तक हमें सिलाई लगानी है। और आप देख सकते हैं अब हमारी जो मगजी लग चुकी है। अब हम यहाँ पे जो है इसकी फोल्डिंग करेंगे पहले तो, और फिर यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे। ये कॉर्नर बनाना है यहाँ पे। इस तरह से कॉर्नर की जो सिलाई है वो हमें यहाँ पे जो गुणा है हमारे गुणे तक ही हमें सिलाई लगानी है। इससे आपका जो कॉर्नर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग से और प्रॉपर निकलेगा। ऐसा नहीं कि एक कॉर्नर है यानी कि एक गुणा है वो कम हो गया, एक ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं। इस जो ट्रिक को अपनाकर आप है ना जो अपना गुणा है वो प्रॉपर तरीके से जो है आपका दिखेगा, कॉर्नर एकदम फिनिशिंग से जो है आएगा। तो हमें जो सारे कॉर्नर को इसी तरह से जो है स्टिच करना है। अब हम जो है लास्ट वाले कॉर्नर से, जहाँ से हमने लास्ट में जोड़ा था, वहीं से हम जो है इसकी फोल्डिंग करना शुरू करेंगे। और सबके जो है कॉर्नर मैंने पहले ही बना लिए हैं। तो अब हम यहाँ पे जमती हुई सिलाई और फोल्डिंग साथ में करेंगे। आप चाहे तो फोल्डिंग अलग से कर सकते हैं और जमती हुई सिलाई भी अलग से लगा सकते हैं। मैं दोनों साथ में कर रही हूँ यहाँ पे। इस तरह से जो हम इसकी फोल्ड करेंगे। यहाँ पे जो मैंने कट लगाया है उसकी जो है मैंने अलग से फोल्ड की है, मतलब मगजी जो मैंने अलग से फोल्ड की और जमती हुई सिलाई अलग से लगाई है। तो यहाँ पे आप है ना आप इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एक ही सिलाई चाहिए थी ऊपर जो है फिनिशिंग से दिखे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो अलग सिलाई की है, मतलब फोल्ड मैंने यहाँ पे अलग किया है, जमती हुई सिलाई साथ में नहीं की है। क्योंकि जब हम इसके नीचे जो कपड़ा लगाएंगे तब यहाँ पे दो सिलाई हो जाएगी, जमती हुई सिलाई और एक जो कपड़ा जो ये हम यहाँ पे नीचे ऐड करेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ही जो है सिलाई यूज़ करने के लिए फोल्डिंग अलग से की है। तो ये जो है 2 इंच का जो कपड़ा हम लेंगे चौड़ाई में, और लंबाई हम जो है हमारा आगे वाला कट है उससे जो है नाप लेंगे कि किस तरह से जो है इसकी लेंथ प्रॉपर होनी चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। तो इसकी चौड़ाई जो है मैंने 2 इंच रखी और लंबाई मैंने आगे के जो कट है कट की लंबाई के बराबर रखा है, यानी कि मगजी से जो नीचे की साइड मैंने थोड़ा सा जो है ऊपर रखा ताकि ये नीचे से दिखे नहीं और अच्छी फिनिशिंग आए। नीचे से आपको मगजी से जो है एक जो है आधा इंच ऊपर रखना है, जो नीचे वाले जो ये कपड़ा है इसको, और इसके ऊपर जो है इस तरह से हम सिलाई करते हुए जाएंगे। आपको नीचे भी ध्यान रखना है कि नीचे कपड़ा प्रॉपर है या नहीं है। और इसको जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे।
आपको मगजी से ऊपर रखना है थोड़ा सा कपड़ा। इस तरह से इसकी सिलाई लगानी है। ऐसे ही सेम प्रोसेस जो है सेकंड, जो दूसरी साइड भी ऐसे ही करना है। इस तरह से कपड़े को भी आपको, जो नीचे वाले कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर देना है, जिससे जो आपके धागे बाहर ना आए और अच्छी फिनिशिंग आए। इन दोनों को अच्छे से मिलाकर बराबर जो है गुणे वगैरह मगजी सबको मिला के इस तरह से सिलाई लगानी है। आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि जो है ये दोनों मगजी एक दूसरे के ऊपर ना आए, बराबर हो। इस तरह से हमें जो है सिलाई करते हुए जाना है। अगर आपको जो है प्रॉपर गुना निकालना सीखना है तो मैंने उसका अलग से वीडियो बनाया है डिटेल से कि किस तरह से आप अपने सूट में फिनिशिंग ला सकते हैं और एक परफेक्ट सूट जो है स्टिच कर सकते हैं। परफेक्ट तरीके से एक लाइन में जो है अपना गुना निकाल सकते हैं। जैसे मेरी ड्रेस में दिख रहा है वैसे ही मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया है, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। ऊपर की साइड, गले की साइड हमें जो यहाँ पे लॉक लगाना है, यानी कि जो है सिलाई को डबल करना है, यहाँ पे लॉक कर देना है। अब देख सकते हैं जो हमारा सूट है, वो जो हमारी कुर्ती है वो जो है रेडी हो चुकी है। यहाँ पे एक डबल सिलाई लगाएंगे हम। अब आप देख सकते प्रॉपर रेडी हो चुकी है। इस पे हम बस बटन लगाएंगे यहाँ पे, और हमारा जो गला है इसमें धागा डाल देंगे, और ये जो है पूरी अब रेडी हो चुकी है कुर्ती। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये है इसका फाइनल लुक। तो आपको ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट